वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा एंड आई एम योर मैथ्स एजुकेटर इज़ारुद्दीन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्लोप से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने क्लियर किए थे। लाइक पैरेलल लाइन के स्लोप्स क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप क्या होते हैं, इवन स्लोप क्या होता है, उसको बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपने मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिए। अब इसके बाद एक टॉपिक और कराया था मैंने, एंगल बिटवीन टू लाइन्स इन द फॉर्म ऑफ स्लोप। स्लोप की फॉर्म में आप दो लाइन के बीच का आप एंगल कैसे निकालते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड जो मैंने क्वेश्चन पिकअप किया है ये एनसीईआरटी का मैंने एग्जाम्पल लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि आंसर दो आंसर कैसे आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको दो लाइन के बीच के एंगल का क्या फॉर्मूला लिखवाया था कि tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यही तो फॉर्मूला लिखा था। तो अगर आप मॉड नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये वैल्यू ये प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। यही तो मतलब है इसका। इंक कहाँ से निकल रही भाई? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव होगी एक्यूट एंगल के लिए, और नेगेटिव किसके लिए होगी? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। यही तो मैंने दो बातें लिखाई थी, बस यहीं पर ही मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। तो आप अगर मॉड लगाते हैं तो ये नहीं लगाएंगे, और मॉडलस हटा देते हैं तब आप क्या लगाएंगे? प्लस माइनस लगाएंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप प्लस माइनस ही लगा कर चलिए, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है? द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज π/4, मतलब आपको थीटा कितना दे रखा है? π/4। एंड द स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन m1 आपको कितना दे रखा है? 1/2। क्लियर? फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन, तो m2 का स्लोप आप क्या मान लीजिए? m मान लीजिए। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी वो इसके अंदर पुट करना है, लेकिन पुट करने से पहले ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर अगर आप मॉड लेते हैं तो प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस लेंगे। प्लस क्यों आता है, माइनस क्यों आता है? कोई भी दो लाइन जब एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। ये मान लो L1 है, ये कौन है? L2 है। तो यहाँ पर दो एंगल पॉसिबल होते हैं, एक एक्यूट एंगल हो सकता है और दूसरा एंगल क्या हो सकता है? ऑब्ट्यूस एंगल हो सकता है। तो इस वजह से एक प्लस आता है और एक क्या आता है? माइनस आता है। तो देखिए, इसका भी मैं ग्राफ बनवाऊंगा कि इसमें कैसे कैसे लाइन पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखिए, ये हो गया tan थीटा के प्लेस पर π/4 प्लस माइनस m1 कितना है? 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 कितना है? 1/2 इंटू m। ये वैल्यू आपने पुट कर दी यहाँ पर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक बार आपको प्लस लेना पड़ेगा और एक बार माइनस लेना पड़ेगा। क्लियर? तो इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखें, अगर आप टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर आप प्लस साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 m, यही तो आएगा, ठीक है। तो देखिए, अगर आप प्लस साइन लेते तो क्या होगा? 1 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 1/2 m, और माइनस साइन लेंगे तो क्या होगा? टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस 1/2 माइनस m और 1 प्लस 1/2 m, यही तो आएगा। तो देखिए, यहाँ से m की दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे। पहली वैल्यू क्या होगी? देखिए, ऊपर आप एलसीएम 2 लेंगे, नीचे भी 2 लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस 2m और 2 प्लस m। ये जो 2 है ना, ये एलसीएम आकर क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस m बन जा 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 माइनस 2m, माइनस 2m इधर आके प्लस 2m हो जाएगा, और 1 माइनस 2, तो 3m इज इक्वल टू माइनस 1, तो m इज इक्वल टू माइनस 1/3। एक m की पॉसिबल वैल्यू कितनी है? माइनस 1/3। दूसरे में देखते हैं, 1 इज इक्वल टू माइनस, तो देखिए वही एलसीएम आएगा, कट हो जाएगा, तो 1 माइनस 2m और 2 प्लस m, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस m इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट है ना यहाँ पर, तो ये माइनस 1 प्लस 2m बराबर, तो 2 प्लस 1 इज इक्वल टू
2m माइनस एम, तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना आ गया 3। तो देखिए एक जो दूसरी लाइन है ना, वो दूसरी लाइन एक पॉसिबिलिटी नहीं है, वो दो पॉसिबिलिटी है, जिसमें उस लाइन का एक बार स्लोप कितना है 3 है और दूसरी बार स्लोप कितना है 1/3 है। तो ध्यान से सुनिए, पहले वाली लाइन का स्लोप कितना था 1/2 था, तो एक पेयर आपका 1/2 के साथ -1/3 बनेगा और एक 1/2 के साथ कितना बनेगा 3 बनेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं ग्राफ, तो देखिए अगर ये लाइन L1 है बराबर और ये लाइन मान लो L2 है, कितना है L2 है, तो इस लाइन का स्लोप आपका 1/2 है और इस लाइन का स्लोप देखिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव कितना है 3 है, तब इसके बीच में एंगल कितने डिग्री बनेगा 45 डिग्री, ये तो है ना π/4। लेकिन दूसरी वाली लाइन का जो स्लोप है, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। ध्यान से सुनिए, tan थीटा की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती तो वो एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये वाली लाइन जो है ना ये एक्यूट एंगल बनाना चाहिए, तभी तो स्लोप कितना आएगा पॉजिटिव आएगा। बट दूसरी वाली जो लाइन है, जो पॉसिबिलिटी है दूसरी, उसमें tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है, तो वो ऑब्ट्यूस होना चाहिए। तो ऑब्ट्यूस होने के लिए आप ऐसे बना लीजिए, क्लियर। तब उस केस में भी ये एंगल कितने डिग्री होगा 45 डिग्री, ये आपकी L2 ही है, पॉसिबिलिटी L2 ही है, और यहाँ पर स्लोप इसका कितना है m इज इक्वल टू -1/3। तो दीज आर द टू पॉसिबल कंडीशंस कि, और यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वो पॉसिबिलिटी चेक नहीं करते हैं। यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, एक एक्यूट एंगल के लिए और एक ऑब्ट्यूस एंगल के लिए। तो ऑब्ट्यूस एंगल के लिए लाइन का स्लोप ये होगा, यह है ना ऑब्ट्यूस एंगल के लिए, और एक्यूट एंगल के लिए स्लोप ये होगा यहाँ पर। क्लियर, नोट कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहें एपीटी अड्डा के साथ। अब इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए इसको।